चलिए तो देखिए इस वीडियो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके फाइनल ईयर यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम के यदि आप विद्यार्थी हैं और आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में देखिए हम यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर सबसे लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, हमने सभी जो आपके पुराने पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है इस वीडियो में। देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, इससे पहले हम एक वीडियो और अपलोड कर चुके जिसमें हम इन्हीं प्रश्नों को बता चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ 8 से 9 प्रश्नों को बताया। इस वीडियो हम यहाँ पर 25 प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो आपने यदि यहाँ तक इस वीडियो को देखा, यहाँ तक देखिए हम बता चुके हैं, यहाँ तक यदि आप देख चुके हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर इससे आगे देख सकते हैं। लेकिन यदि आप नए हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आप दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें से कोई दो राय नहीं है। पहला प्रश्न है कि मोहरतें क्या है। देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि मोहरतें क्या है, यह किस जगह प्रचलित है। देखिए जो मोहरतें हैं वह बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। क्या है यह देखिए जो मोहरतें हैं यह बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। और यह देखिए बुंदेलखंड में क्या है, जो विवाह है उसके समय मुख्य जो दरवाजा होता है उस पर पुतली का जो है भित्ति चित्र बनाया जाता है। तो आपको क्या लिखना है कि मोहरतें बुंदेलखंड की लोक चित्रकला का एक स्वरूप है और बुंदेलखंड में विवाह के समय मुख्य दरवाजे पर पुतली का भित्ति चित्र बनाया जाता है, इसे ही हम मोहरतें कहते हैं। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका भी एग्जाम बचा होगा। तो चलिए आगे हम चलते। दूसरा प्रश्न है कि मुहावरे से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए मुहावरा ऐसा वाक्यांश, क्या लिखेंगे, ऐसा वाक्यांश जो शाब्दिक अर्थ का बोध कराने की बजाय, क्या है, शाब्दिक अर्थ का बोध कराने की बजाय विशिष्ट अर्थ निकालती है, मुहावरा कहलाता है। क्या, तो देखिए मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जो शाब्दिक अर्थ अर्थात जो इसका अर्थ निकलना चाहिए था वह अर्थ नहीं निकलता, कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण में आप कोई भी लिख सकते हैं, 9 2 11 या जो भी आपको मन चाहे आते हैं आप कोई भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है राजभाषा और यहाँ पर राष्ट्रभाषा में अंतर। तो चलिए हम जल्दी से शुरू आगे बढ़ते हैं। तो राजभाषा, आपको देखिए राजभाषा आप जानते हैं, राजभाषा देखिए प्रशासन की भाषा होती है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है वो देखिए आपके जनता की भाषा होती है। और राजभाषा के प्रयोग को जो है क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है, और जो इसका जो राष्ट्र भाषा इसका क्षेत्र देखिए व्यापक होता है। और राजभाषा की बात करें आगे तो इसकी जो है शब्दावली सीमित होती है क्योंकि इसका क्षेत्र ही छोटा होता है। और राष्ट्रभाषा की शब्दावली आप क्या लिख देंगे कि व्यापक होती है। तो इस तरह इन पॉइंटों को आप आसानी से याद कर चुके होंगे। चलिए आगे देखेंगे कि पत्र क्या है। 3 कालीन पत्रों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए पत्र किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे संदेश को पत्र कहते हैं। पत्र किसी कागज पर भी देखिए लिखे हो सकते हैं, किसी माध्यम के द्वारा जो संदेश है, जो लिखे संदेश है, उनको हम पत्र कहते हैं। देखिए आपको नाम लिखना है। तो देखिए शासनादेश पत्र, ज्ञापन देने वाले पत्र और अधिसूचना वाले पत्र, इस प्रकार देखिए कार्यालयीन पत्रों के नाम हो जाते हैं। अगला आपका प्रश्न बनता है कि जिन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जिन शब्द है जो संस्कृत के जैन शब्द से बना है। कि जिन शब्द किससे बना है, तो संस्कृत के जैन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता होता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो इस प्रकार आपको जिनका अर्थ लिखना है। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपके एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न आएंगे, तो आप निश्चिंत रहें। हम लगातार देखिए इसमें 25 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, लघुत्तरीय प्रश्नों की। इससे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव वीडियो आसानी से देख सकते हैं। हमने 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड किए हैं। एक तो देखिए पुराने वाले जो आपके एग्जाम पूछे गए फिलहाल अभी जितने भी एग्जाम हुए उसमें, और देखिए इसके साथ साथ जो आपके सूर्य प्रकाशन है उसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो की जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अनेकार्थी शब्द से क्या समझते हैं। तो ऐसे शब्द यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्द जिनके क्या हैं, अनेक अर्थ निकलते, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण में लिख सकते हैं कनक को देखिए आटा भी कहा जाता है, धतूरा भी कहा जाता है और सोना भी कहा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न है आपका यहाँ पर
डायरेक्ट हम यहाँ पर 8वें प्रश्न की बात करेंगे। देखिए 8वां प्रश्न है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर बताना है। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति, तो मुहावरे देखिए संक्षिप्त होते हैं। मुहावरे कैसे होते हैं? मुहावरे संक्षिप्त होते हैं। जो लोकोक्ति होती है विस्तृत यानी बड़ी होती है। तो देखिए जो मुहावरा होता है उसके अंत में प्रायः ना अवश्य आता है। कुछ एग्जाम्पलों की हम बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें ना आता है। इसके बाद जो आपकी लोकोक्ति होती है उसमें ना नहीं आता है, ना के बराबर आता है। उदाहरण की बात करें तो आप लिख सकते हैं 9 दो 11। और देखिए इस साइड आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरा। ये देखिए आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। अगला है जनसंचार के माध्यम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए सभी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपका एग्जाम 30 तारीख को होगा, शायद हमें आशा है, यदि आप 30 तारीख को आपका इंग्लिश का जो है हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद देखिए लगातार आपका फिर 1 तारीख को हो, तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही गैप मिल रहा है अंग्रेजी में, तो आपको उसकी तैयारी दोनों को एक साथ करना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश की। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपका रिस्पॉन्स अवश्य ही करेंगे। चलिए, तो देखिए आपको माध्यम लिखना है प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यहाँ पर सोशल मीडिया। आप इस तरह से जनसंचार के माध्यम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए मेरे सह्याद्री पाठ का जो सारांश है, ये देखिए आपका सारांश दीर्घोत्तरीय प्रश्न। जब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपके लघुत्तरीय प्रश्न आगे। इसके बाद देखिए जो ऊपर हमने बताया, इस एक वीडियो हम ऐसे ही बना चुके हैं, उसमें हम बात कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि आप उस वीडियो को दोबारा देखिए। इसी वीडियो में आप लगातार देख लीजिए। यदि आपने देख लिया था तो हमने पहले कहा था कि आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। चलिए हम आगे करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात। तो देखिए अगला प्रश्न है कि फाग गायन किस अवसर पर गाया जाता है और यह कहाँ प्रचलित है? तो देखिए जो फाग है, फाग गायन देखिए होली के अवसर पर गाया जाता है। आप भी जानते हैं कब गाया जाता है। यह देखिए होली के अवसर पर गाया जाता है। ये कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? यह देखिए बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। आगे बात करें अगले प्रश्न की कि लोक नृत्य क्या है? किन्हीं दो लेकिन लोक नृत्यों के आपको नाम भी बताना, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए वह नृत्य जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता हो। कैसा नृत्य? तो देखिए वह नृत्य जो लोगों द्वारा क्या हो, विकसित किया जाता है। जो एक निश्चित देश क्या हो, कोई उसका निश्चित देश हो या क्षेत्र हो, और क्षेत्र के लोगों के जीवन और संस्कृति को क्या हो, दर्शाता है, उसे ही लोक नृत्य कहा जाता है। इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शब्द युग्म किसे कहते हैं? जो शब्द युग्म है उसे किसे कहते हैं? तो देखिए जो शब्द उच्चारण या लेखन में लगभग समान होते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें बोले हम, यदि उन्हें पढ़ें तो भी एक समान आवाज़ निकलती है और यदि हम लिखें तो भी एक समान दिखाई देती हैं। थोड़ी बहुत अंतर होता है, मात्रा का अंतर होता है, मामूली मात्रा का अंतर होता है शब्द युग्म में कहला। जैसे हरिहर, देखिए हरिहर बिल्कुल सेम टू सेम, सकर सकर, इस तरह आप इसे भी। चलिए अगला है आपका फीचर लेखन क्या है, तो इसकी हम देखिए आगे बात करेंगे फीचर लेखन में। अगला है आपका यहाँ पर, चलिए तो इस तरह देखिए आपकी यहाँ पर ये आगे प्रश्न जनसंचार से आप क्या समझते हैं इसके ऊपर। तो देखिए अगला है आपका संस्मरण, इसकी बात में भी हम बात करेंगे। इसके साथ देखिए आपका है सोशल मीडिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि सोशल मीडिया क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त में लिखना है। तो देखिए आप लिखेंगे कि इन प्रश्नों को आप देखिए, इनको आंसरों को हम, यदि आप इस वीडियो में हमें नहीं बता पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए आपको टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको क्या कहना है कि आपको देखिए सर्च करना है अपने टेलीग्राम सर्च बॉक्स जहाँ पर एकदम वहाँ पर सर्च करना है ऐड अजय पढ़ारिया। क्या सर्च करना है? ऐड अजय पढ़ारिया। जो चैनल का नाम है वह आपको सर्च करना है, तो अध्ययन सामग्री के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ को आसानी से हमें कर आसानी से वहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करें देखिए सोशल मीडिया की, तो प्रश्न है सोशल मीडिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो सोशल मीडिया संचार का एक ऐसा माध्यम है, संचार का कैसा माध्यम है? एक ऐसा माध्यम है जिसमें इंटरनेट की सहायता से क्या किया जाता है, जिसमें इंटरनेट की सहायता से कंप्यूटर, मोबाइल जैसे अद्यतन जो उपकरण होते हैं उनकी सहायता से हम क्या कहते हैं, कुछ वेबसाइटों के माध्यम से लोग अपने समूह बनाते हैं। क्या कहते हैं? उनकी सहायता से लोग समूह बनाकर, या तो कुछ ऐसे भी एक दूसरे से संपर्क भी स्थापित कर लेते हैं। और इसी प्रकार हम सोशल मीडिया के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। और थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं कि हम वहाँ पर अपने मुद्दों पर अपने विचार भी आदान प्रदान करते हैं। इस तरह आप कुछ भी यहाँ पर बनाकर थोड़ा बहुत अपनी मानसिक रूप से लिख सकते हैं। मतलब आपका संक्षिप्ति क्या है, उदाहरण देना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संक्षिप्ति क्या है, उदाहरण देना है। देखिए संक्षिप्ति से आशय क्या है कि संक्षिप्ति से आशय किसी शब्द या ये शब्द है या शब्दों को कोई समूह, उसको कम से कम अक्षरों में विस्तृत करना ही यहाँ पर संक्षिप्ति कहलाता है। जैसे हम लिखें मध्य प्रदेश, तो कितना बड़ा इंग्लिश में लिखता है, और हम शॉर्टकट में से लिख देते हैं MP। क्या लिख देते हैं? MP। तो यही तो देखिए संक्षिप्ति है। ये क्या है? देखिए BCom, BA, BS, यानी देखिए
BA का मतलब आप भी जानते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, जबकि बैचलर ऑफ यहाँ पर साइंस होता है। तो इस तरह देखिए आप इनको शॉर्टकट में लिख देते हैं। अगला प्रश्न आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए किसी प्रदेश है, कोई प्रदेश यानी राज्य जो है राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य, कोई भी राज्य है उस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के जो अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। या सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि राज्य भाषा में प्रयोग होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, या राज्य भाषा में जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं जिस भाषा से होते हैं उसे ही हम राजभाषा कहते हैं। आप इसे समझ चुके हो तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं या आप इसी को डायरेक्ट याद कर सकते हैं। इसके बाद सनातन धर्म से आप क्या आशय है आगे। तो चलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सनातन धर्म से क्या हम जानते हैं। देखिए सनातन धर्म हिंदू धर्म को ही कहा जाता है। तो देखिए वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। तो क्या देखिए वैदिक काल में क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके धर्म के लिए क्या मिलता है, एक सनातन धर्म का नाम मिलता है। सनातन धर्म देखिए सनातन का अर्थ होता है शाश्वत। क्या होता है, शाश्वत यानी हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना तो आदि हो और ना ही उसका अंत हो। सनातन धर्म मूलतः कैसा धर्म, ये देखिए एक भारतीय धर्म है। चलिए अब हम आप बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सभी आपके जो प्रीवियस पूछे गए वही प्रश्न है और आप इनको तैयार कर लेती हैं तो आप निश्चिंत होकर अपना एग्जाम देने जाइए, आपके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न आप पे बनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद 20वां प्रश्न है आपका कि अच्छे अनुवादक की यहाँ पर विशेषता लिखिए। जो ट्रांसलेटर होता है उसकी हम बात करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर देखिए नए हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और यहाँ तक आप आ चुके हैं तो आपको वीडियो वैसे ही पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल को देखिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में जिनके एग्जाम नहीं हुए आप उन्हें अवश्य ही शेयर करें जिसके एग्जाम नहीं हुए हैं। तो फर्स्ट है अनुवाद करते समय, देखिए अनुवाद करते समय हमें रचना का मूल भाव नष्ट नहीं होना चाहिए। जब भी कोई रचना जो भी अनुवाद कर रहा है तो उसकी करते समय जो रचना है उसका जो मूल भाव निकल रहा है वह कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप लिखेंगे कि अनुवाद में वही व्यक्ति सफल होता है, अनुवाद जो ट्रांसलेट कर रहा है वही देखिए व्यक्ति सफल होता है जो दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है, यानी दोनों भाषाओं की ग्रामर अच्छी तरीके से जानता हो। जैसे इंग्लिश से उसे हिंदी में करें तो उसे उतनी ही जानकारी इंग्लिश के बारे में होनी चाहिए, उतनी ही जानकारी उसे हिंदी के बारे में होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। देखिए फीचर लेखन पहले इसके बारे में बता चुके हैं और इसका उत्तर देखिए आपको कमेंट के जो आपका टेलीग्राफ है उस पर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला है आपका 21वां प्रश्न कि ज्ञापन का आशय स्पष्ट करते हुए उदाहरण देना। देखिए ज्ञापन को बताना कि ज्ञापन का है। देखिए आपने कई बार सुना होगा ज्ञापन देते हैं सामान्य से लोग देते हैं ज्ञापन किसी अधिकारी वगैरह को। तो देखिए जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने समक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी या साधारण नागरिक को साधारण संदेश देने के लिए जो पत्र लिखता है, कोई भी देखिए जैसे कोई भी साधारण व्यक्ति है यदि उसे अधिकारी वगैरह को जो भी कुछ ज्ञापन कुछ भी संदेश देना है तो उसके लिए एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है, कोई पत्र लिखता है कहीं से भी। देखिए पत्र आप भी लिख सकते हो ना, वो भी हमें लिख सकते हैं। तो जो लिखा जाता है उसे देखिए हम ज्ञापन कहते हैं। तो आप इस भाषा को नोट कर सकते हैं। यदि भाषा आपको अच्छी नहीं लगती तो कहीं से भी आप इसको भाषा को आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। आपको 1 से 2 बार लिखना होगा ऑटोमेटिक हिंदी शब्द, यहाँ पर हिंदी शब्द संपदा लिखना है। तो ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी से शब्द संपदा से क्या आशय है, तो इसको आप कहीं भी आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पूछा गया आपका देखिए पुराने पेपरों में कि ईमेल क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो देखिए ईमेल क्या है, तो ईमेल या इसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इंग्लिश में यदि हम इसके पूरे नाम की बात करें तो उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक इंटरनेट माध्यम है। कैसा है, एक इंटरनेट माध्यम जिसमें क्या होता है किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। क्या है, एक पत्र भेजने का तरीका है। किसी कंप्यूटर या अन्य कोई उपकरण के द्वारा हम इसमें पत्र भेजते हैं। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता है। जब भी हम किसी के पास भेज रहे हैं तो हमें उस ईमेल पता होना चाहिए जिसके पास हम भेज रहे हैं, जो कि यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना हो। जो किससे बना होता है, जो यूजर नेम होता है उसमें और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। इस तरह आपको संक्षिप्त में आपके देखिए 2 मार्क्स में ये प्रश्न आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगला आपका देखिए यहाँ पर कि लोक कला से क्या आशय है। लोक कला से क्या आशय है, देखिए तो भारत की अनेक जातियाँ हैं। हम जानते हैं भारत की अनेक जातियाँ और अनेक जनजातियाँ हैं।
जिनमें क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जितनी भी इनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जो पारंपरिक कलाएं हैं उनको ही लोक कला कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखिए यहाँ पर आपके कुछ और एक दो प्रश्न और बताएंगे। एक प्रश्न आपको नोट कर लेना है कि मालवा के पारंपरिक शिल्प कौन से। क्या अभी देखिए देवी अहल्याबाई जो हुआ था एग्जाम उसमें देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मालवा के पारंपरिक जो शिल्प है वह कौन कौन से हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें मिट्टी शिल्प, पत्ता शिल्प, लाख शिल्प और छिपा शिल्प। इसके साथ आपको एक प्रश्न और याद करना है कि अनुस्मारक से कुछ प्रश्न है देखिए तो वह क्या है इसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए हम देखिए टेलीग्राम पर हम आपको बता देंगे, आप वहाँ हमसे जुड़ जाइए और आप तो इस पर देखिए ये वीडियो समाप्त होती है।